आज की हमारी कहानी है पिल्लू की गुल्ली। एक दिन रानी के घर में सुबह से हलचल थी। सुबह से ही आवाजें आ रही थी। आवाजों से रानी की नींद खुल गई। उसने रमा को भी जगा दिया। रानी उठकर आंगन में आ गई। आंगन में बहुत चहल पहल थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। वह सबको देखने लगी। पापा चूल्हे पर पतीला चढ़ा रहे थे। पतीले में पानी और दाल चावल थे। मम्मी 2 बोरे लेकर बैठी हुई थी। वह बोरों में से गुड़ निकाल रही थी। रानी ने देखा कि पिल्लू गाय को बछिया हुई है। वह पिल्लू के बगल में ही बैठी हुई थी। पिल्लू गाय अपनी बछिया को चाट रही थी। बछिया भी प्यार से अपना मुंह चिपका रही थी। रानी भागकर बछिया के पास गई। बछिया काले रंग की थी। मम्मी भी रानी के पास आ गई। वह पिल्लू को गुड़ खिलाने लगी। रानी ने बछिया को छू कर देखा। वह बहुत चिकनी थी। बछिया के बाल चमक रहे थे। उसकी पूंछ छोटी सी थी। बछिया बार बार खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। रमा ने रही थी। वह लड़खड़ा कर बैठ जाती थी। रानी ने उसकी कमर सहलाई। रमा भी वहां आ गई। रमा ने पिल्लू को गुड़ दिया। रमा भी बछिया को छू कर देखने लगी। रमा और रानी बहुत खुश थी। उन्होंने बछिया को देखकर बहुत मजा आ रहा था। रमा और रानी ने बछिया का नाम गुल्ली रखा। उन्होंने मम्मी को उसका नाम बताया। वे वापस गुल्ली के पास आकर बैठ गई। वे गुल्ली के पास से हटना नहीं चाह रही थी। मम्मी ने रमा को रानी को कुछ कतरने दी। उन्होंने गुल्ली के लिए रस्सी बनाने को कहा। गुल्ली को बांधने वाली रस्सी नरम होनी चाहिए। दोनों बैठकर रस्सी बुनने लगी। रमा ने देखा बाबा गुल्ली को धीरे धीरे खींच रहे थे। उन्होंने गुल्ली का मुंह पिल्लू के थनों पर लगा दिया। गुल्ली दूध पीने लगी। पिल्लू चुपचाप खड़ी हुई थी। गुल्ली दूध पीती जा रही थी। उसकी पूंछ इधर उधर मटक रही थी। इतने में मम्मी पिल्लू के लिए काढ़ा ले आई। पिल्लू काढ़ा पीने लगी। थोड़ी देर में पापा ने गुल्ली को अलग कर दिया। फिर मम्मी पिल्लू का दूध दोहने लगी। उस दिन पिल्लू का दूध कुछ अलग सा था। दूध पीला और फटा था। रमा और रानी मम्मी के पास पहुंची। उनका मन स्कूल जाने को नहीं था। मम्मी उनकी बात मान गई, लेकिन मम्मी ने एक शर्त रखी। मम्मी ने कहा कि उन्हें गुल्ली को नहलाना पड़ेगा। यह सुनकर दोनों खुश हो गई। रमा और रानी ने धीरे धीरे गुल्ली को नहलाया। उन्होंने गुल्ली को नहलाकर नरम रस्सी से बांध दिया।